पाइलोडॉक रस। हाँ, अब देखेंगे, देखो ये जो पाइल से जुड़ी हुई समस्या है ना, ये हमारी डाइजेशन से ही जुड़ी हुई है ना। देखो अब ऐसा होता है कि जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर होता है ना, उन लोगों को, और ये बहुत गंभीर बीमारी है, लोग बहुत परेशान रहते हैं इससे। तो इसको समझेंगे कि प्रोडक्ट कैसे इसमें मदद करेगा हमारी। तो उनको, तो ये ना, अब जैसे कि जिनका हाजमा कम हुआ, माने हाजमा कमजोर हुआ, तो इन लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई दिक्कत आती है। अब कॉन्स्टिपेशन में कई बार क्या होता है कि मल पूरी तरह से तो शरीर से बाहर आता नहीं है, तो वो अंदर पड़े पड़े ना सूखता रहता है। अब कई बार वो इतना ज्यादा सूख के ना हार्ड हो जाता है, तो जब आप बहुत जोर लगाते हैं ना मल को त्यागने के लिए, तो आप मुझे देखो, जो हमारा एनस है, जो हमारा रेक्टम है, जहां से मल बाहर आता है, अब उसकी जो मांसपेशियां हैं बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है। अब उसमें से जब हम जोर लगा के मल को त्याग रहे हैं, और मल हो रखा है बहुत ज्यादा हार्ड और रूखा, तो वो ना रगड़ के आता है हमारे रेक्टम से। अब जब वो रगड़ेगा तो देखो हमारा रेक्टम छिल जाएगा, माने जिस जगह से मल त्याग होगा वो छिल जाएगा। तो कई बार उस जगह पे से खून भी हो जाता है, तो उस टाइम पे कहा जाता है इनको खूनी बवासीर हो गई है। वो बवासीर इस वजह से हुई है क्योंकि मल अंदर पड़े पड़े इतना सूख गया, इतना रफ हो गया, कि वो जब बाहर आ रहा है तो हमारी मांसपेशियों से, रेक्टम की मांसपेशियों से, मल त्यागने वाली जगह से रगड़ के बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से, है ना, ये प्रॉब्लम हमको हो रही है। अब ये जो दाने बन गए हमारे बवासीर के दाने, माने पाइल्स के जो दाने बन गए, जब जब सूखा हुआ मल उनसे रगड़ के आएगा, वो दाने हमेशा ताजा रहेंगे, उनको हील होने का, उनको ठीक होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हमको ध्यान ये रखना है कि मल हमारा नरम रहे, तब जाके वो दानों को ठीक होने का समय मिलेगा। अगर मल हार्ड रहेगा, वो दाने कभी ठीक नहीं होंगे। तो ये चीज मैंने इसलिए बताई कि आप सभी को ये याद रहे कि जो जो चीजें आप खा रहे हैं, वो चीजें अगर आप नरम वाली चीजें खाएं, माने जैसे फल फ्रूट्स ज्यादा मात्रा में लें, तो सबसे अच्छा रहेगा। नमक और मसाले अगर आप परहेज करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, और पाइलोडॉग तो लेना है ही। ठीक, कितना पाइलोडॉग लेना है, देखो 15 से 20 ml तक ले सकते हैं, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। परहेज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, मसाले बिल्कुल नहीं खाने, नमक वगैरह बिल्कुल कम कर दीजिए, है ना, तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, वो मल को नरम होने में, और पानी की मात्रा भरपूर लेनी है। ठीक है, भरपूर जिसको कहते हैं वो मात्रा को आपको लेना है, तब जाके मल को नरम होने में मदद मिलेगी। और इसके अंदर जो फाइबर है, एलोवेरा की फॉर्म में, मोरिंगा की फॉर्म में, ये आपके मल को सॉफ्ट करने में और भी ज्यादा मदद करेगा, पाइलोडॉक रस। ठीक है, ये मैं नियम ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। अच्छा, जिनको समस्या ज्यादा है, अगर 3 से 4 दिन तक वो लोग नमक बिल्कुल भी ना लें, माने नमक, मसाले और सॉलिड चीजें जैसे कि रोटी बिल्कुल भी ना लें, तो उनके लिए सबसे अच्छा, है ना, तो रिजल्ट और तेजी से मिलेंगे और ज्यादा मिलने में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी।